पहली चीज है, बेसिक्स को सही तरह से सीखिए। आप जब जॉब में जाते हैं तब वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बेसिक्स मालूम है ठीक ठाक। आपको बहुत सारी एडवांस चीजें मालूम पड़ना जरूरी नहीं है जब आप जस्ट इंटरव्यू में जा रहे हैं पहली बार आपके कॉलेज के बाद। लेकिन एक सॉफ्टवेयर को कैसे बिल्ड करना और एक वेबसाइट को कैसे बिल्ड करना और ये क्या चीजें होती है वेबसाइट में और सॉफ्टवेयर में, डाटाबेस क्या होता है, ये सब चीजें सीखना जरूरी है। और टेक इंटरव्यू में जाना है तो ये सब चीजें आपको मालूम होना ही पड़ता है, क्योंकि वो इंटरव्यूअर एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इस बंदे को बेसिक्स मालूम है। क्योंकि अगर बेसिक्स ही आपको मालूम नहीं है तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि इस इंटरव्यूअर को मालूम है कि आपको एडवांस चीजें नहीं आते हैं और ये लोग आपको वो एडवांस चीजें सीखने के लिए ट्रेनिंग देंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक से नहीं आता है तो उनको एडवांस चीजें आपको सिखाना बहुत मुश्किल होगा। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इंटरव्यू में फेल होते हैं, क्योंकि उनको बेसिक्स ही नहीं आते हैं। वो लोग सिर्फ कॉलेज में क्या सिखाते हैं वही चीजें बेसिक समझकर इंटरव्यू में जाते हैं। लेकिन बेसिक्स का मतलब है एक सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड करना और बहुत सारी चीजें होती है ना, इनको बेसिक्स कहते हैं। इसको आप यूट्यूब में या फिर आपके कोई सीनियर को पूछ कर सीख सकते हैं, उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। इसकी वजह से बेसिक्स को सही तरह से सीखे। सेकेंड चीज क्या है कि आपका गिटहब प्रोफाइल ठीक ठाक कीजिए और गिटहब में बहुत सारे प्रोजेक्ट डालिए। और बहुत सारे प्रोजेक्ट अगर आपको डालना है गिटहब में तो आपको वो पहले बिल्ड करना होता है। तो इसके वजह से अगर आप बीसीए या इंजीनियरिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक प्रोजेक्ट करना जरूरी है आपके कॉलेज में। लेकिन एक प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होता है, आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट कीजिए और उसको सही तरह से गिटहब प्रोफाइल में डालिए। क्योंकि इंटरव्यूअर जब आपसे पूछते हैं क्या आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है तो उनको आप आपका गिटहब का लिंक दिखाएंगे। उनको मालूम पड़ता है कि आप स्किलफुल बंदा या बंदी है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स प्रोजेक्ट्स ही नहीं बिल्ड करते हैं, इसके वजह से आपको उन सभी के बीच में आप थोड़े डिफरेंट होंगे और आपको बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना आता है और आपने गिटहब में सारी तरह से प्रोफाइल को ठीक ठाक किया है। अगर आप जस्ट हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाकर गिटहब में डालते हैं तो उन सभी चीजों को निकाल कर क्या अच्छी तरह से प्रोजेक्ट है, मे बी एक क्रड एप्लीकेशन और मे बी एक वेबसाइट, उस पर लॉगिन सिस्टम और सब कुछ इंटीग्रेटेड है, और या फिर दूसरा वेबसाइट उस पर सही तरह से डिजाइन है और सब कुछ ठीक ठाक बनाए हैं। इन सारे प्रोजेक्ट्स को आप गिटहब में सही तरह से डालिए। और दूसरा सिंपल प्रोजेक्ट्स और वगैरह आप करते हैं ना जब आप सीखते हैं, उन सभी को प्राइवेट कीजिए और इंटरव्यूअर को दिखाना मत, क्योंकि क्या प्रोजेक्ट ठीक ठाक बना है उसी प्रोजेक्ट को उनको दिखाना। और उस प्रोजेक्ट में रीडमी फाइल है ना, उसको सही तरह से लिख कर रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडमी फाइल को यूज ही नहीं करते हैं। इस रीडमी फाइल में आपको सही तरह से लिखना है कि ये सॉफ्टवेयर क्या है और इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप। इन सभी बेसिक्स को अगर आपने रीडमी फाइल में डाला, जब कोई भी आपका गिटहब प्रोफाइल देखता है तो उनको सही तरह से मालूम पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट क्या होता है और उनको मालूम पड़ता है कि आप किस प्रोजेक्ट में एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। थर्ड चीज है कि आप एप्टीट्यूड और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को भी सीखिए, क्योंकि जब कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, स्पेशली इस मल्टीनेशनल कंपनीज और मेगा टेक कंपनीज है ना, गूगल, फेसबुक, इस तरह के कंपनीज है ना, ये सभी लोग आपको पहले राउंड एप्टीट्यूड दे देते हैं। मतलब उस पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस देंगे और इसमें आपको सॉल्व करना है। अगर आपको इस राउंड को क्लियर नहीं करते तो ऑब्वियसली आपका नॉलेज कितना भी हो, कितना भी आपको सॉफ्टवेयर बिल्ड करना आता है, तो उस राउंड में आप क्वालिफाई ही नहीं होंगे। तो इसकी वजह से आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और इस एप्टीट्यूड क्वेश्चन को ठीक ठाक प्रैक्टिस कीजिए। इसको प्रैक्टिस करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 हफ्ते या 2-3 महीना ही दीजिए और ठीक ठाक इसको प्रैक्टिस कीजिए। और चीज क्या है कि आपको कितना हो सके उतना कंपनीज में अप्लाई कीजिए। आपका जॉब ये होना चाहिए, जब आपका रियल जॉब नहीं है तो
सुबह उठने के बाद एक कंपनी के वेबसाइट पर जाओ और इमीडिएटली उस पर आप अप्लाई कीजिए और उसके बाद दूसरे कंपनी पर अप्लाई कीजिए। इस तरह से 5-10 कंपनीज को डेली अप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि आपका जॉब मिलने का चांस बहुत सारा हाई होता है, क्योंकि अगर आप एक कंपनी को अप्लाई करते हैं तो वो लोग हायर नहीं कर रहे होंगे अभी के लिए, तो आपको ऑब्वियसली वो लोग इंटरव्यू में नहीं बुलाएंगे। अगर आप इंटरव्यू में जाकर उस पर फेल होंगे तो आपको दोबारा दूसरे कंपनी पर अप्लाई करना है। इसकी वजह से अगर आप डेली 5-10 कंपनी को अप्लाई करेंगे तो एक ना एक कंपनी आपको इनवाइट करेंगे और उसके बाद उस पर इंटरव्यू देने के बाद आपको प्रैक्टिस होगा कि कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर करना है और किस तरह से जॉब का रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट को आप सीख कर दूसरी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका बहुत सारा प्रैक्टिस होगा कि कैसे इंटरव्यू अटेंड करना और कैसे जॉब को अप्लाई करना, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर आप 5 कंपनी को अप्लाई करेंगे तो एक ना एक कंपनी सिलेक्ट कर देगी आपको। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप 5 कंपनी को अप्लाई करेंगे 5 कंपनियां भी आपको बुलाएंगे नहीं इंटरव्यू, वो भी एक चांस है। इसकी वजह से अगर आपका लक हुआ तो ऑब्वियसली उन 5 कंपनियों में 5 कंपनी आपको ऑफर देंगे। अगर लक ठीक ठाक नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा कंपनी में अप्लाई करेंगे तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगा इंटरव्यू को अटेंड करना और उसके बाद जॉब को मिलना। पांचवी बात क्या है कि क्या जॉब अप्लाई करना और कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं इसको पहले ही क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपको कौन सा सेक्टर में जाना है और अगर आपको कोडर बनना है या टेस्टर बनना है या फिर कुछ और बनना है, इसको आप पहले ही डिसाइड कीजिए। इस बात को डिसाइड करने से पहले मत जाइएगा इंटरव्यू, क्योंकि आपको एक बार ये डिसाइड करेंगे तो आपको इंटरव्यू में बहुत सारी चीजों को सही तरह से जवाब दे सकते हैं। अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको कोडिंग जॉब में जाना है या फिर टेस्टिंग जाना है या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाना है, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो बहुत मुश्किल हो गया आपको कौन सी तरह का टॉपिक को आंसर करना है, क्योंकि जब इस मल्टीनेशनल कंपनीज और बल्क रिक्रूटिंग कंपनीज आते हैं तो यूजुअली वो लोग नहीं बताते कि किस चीज के लिए आपको हायर किया जा सकता है। इन कंपनियों को 20-25,000 देना बहुत मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां बहुत सारे प्रॉफिट बनाता है। इसकी वजह से 20-25,000 हजारों लोगों को देना कुछ मुश्किल बात नहीं है। इसकी वजह से आपको इन कंपनी में इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्या बनना है कहकर पहले से ही मालूम नहीं है तो इन कंपनियों में आप सिर्फ बेंच में बैठे रहेंगे, सैलरी क्रेडिट होता ही रहेगा, लेकिन आप कुछ प्रोजेक्ट में वर्क नहीं करेंगे। इसके वजह से आपको क्या बनना है उसको पहले डिसाइड कीजिए और कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं इसको भी आपका माइंड में रखिए और इंटरव्यू अटेंड कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।